आईएमएफ के आंकड़ों पर बेस्ट ईवाई की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। अगर सब कुछ ऐसा ही चला तो भारत 2038 तक अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का जीडीपी 34.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है और ये सब मुमकिन होगा हमारी युवा आबादी, उच्च बचत दर और इसी के साथ सुधारवादी नीतियों के चलते। ईवाई का कहना है कि भारत सिर्फ जनसंख्या के दम पर नहीं बल्कि जीएसटी, यूपीआई, पीएलआई जैसे स्कीमों और नई तकनीकों में निवेश की वजह से दुनिया की नजरों में तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। 2030 तक भारत 20.7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2028 तक जर्मनी को पिछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन सकता है। 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था जबरदस्त छलांग लगाने वाली है। ईवाई के रिपोर्ट के मुताबिक आईएमएफ के आंकड़ों पर आधारित अनुमान है कि भारत 2030 तक 20.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा, वो भी खरीद शक्ति समानता यानी ट्रिपल पी के आधार पर। ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। हालांकि चीन अभी भी 42.2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ सबसे आगे रहेगा, लेकिन उसकी उम्र दराज होती आबादी और तेजी से बढ़ता कर्ज उसकी राह में रोड़ा अटका सकते हैं। अमेरिका की स्थिति भी चुनौतीपूर्ण है। उसका कर्ज जीडीपी अनुपात 120% से ऊपर जा चुका है और ग्रोथ की रफ्तार भी धीमी है। वहीं जर्मनी और जापान जैसे देश भी अपनी अधिक उम्र वाली आबादी और ग्लोबल ट्रेड पर ज्यादा निर्भरता की वजह से सीमित विकास ही कर पाएंगे। ऐसे में भारत की युवा ताकत और सुधारवादी नीतियां इसे ग्लोबल इकोनॉमी का अगला सुपरस्टार बना सकती है। भारत की सबसे बड़ी ताकत है उसकी जवान आबादी। 2025 तक देश की औसत उम्र सिर्फ 28.8 साल होने वाली है, यानी काम करने वाले नौजवानों की कोई कमी नहीं होगी। साथ ही भारत की बचत दर भी दुनिया में सबसे ऊंची मानी जाती है, जो किसी भी देश की आर्थिक मजबूती का बड़ा संकेत है। सरकार का कर्ज भी धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है। 2024 में जो ऋण जीडीपी अनुपात 81.3% था, वो 2030 तक घटकर 75.8% तक आ सकता है। इसके उलट बाकी बड़े देश जैसे अमेरिका, चीन और जापान अपने बढ़ते कर्ज से परेशान है। भारत की ताकत सिर्फ उसकी युवा आबादी तक सीमित नहीं बल्कि सरकार की नीतियां, बड़े सुधार भी इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। जीएसटी से टैक्स सिस्टम आसान हुआ, आईबीसी से बिजनेस को नया भरोसा मिला और यूपीआई से पैसों का लेन देन चुटकी में कर दिया। पीएलआई स्कीम से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जबरदस्त बूस्ट मिला। साथ ही सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश कर रही है। एआई, सेमीकंडक्टर और सोलर जैसी नई तकनीकों को अपनाकर भारत खुद को फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है, यानी सिर्फ लोग नहीं सिस्टम भी आगे बढ़ रहा है। ईवाई इंडिया का कहना है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी यंग और स्किल्स वर्कफोर्स है। साथ ही देश की बचत और निवेश दर भी अच्छी है और बाकी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में हमारा कर्ज भी काफी कंट्रोल में है। इन सारी बातों की वजह से भारत आने वाले सालों में भी तेजी से बढ़ेगा। अगर हम टेक्नोलॉजी में इनोवेशन और लचीलापन बढ़ाने पर फोकस करें तो 2047 तक विकसित भारत का सपना हकीकत बन सकता है। ईवाई की रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि 2028 तक भारत जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ से भारत की जीडीपी पर सिर्फ 0.9% तक असर हो सकता है, लेकिन अगर हम सही कदम उठाएं तो इसका नुकसान विकास दर में महज 0.1% तक ही रहेगा। इसके लिए जरूरी है कि भारत अपने एक्सपोर्ट को ज्यादा विविध बनाए, घरेलू मांग को मजबूत करे और नए व्यापारिक साझेदारी बनाए। यानी एक तरह से कहे तो टैरिफ का असर इतना बड़ा नहीं होगा अगर भारत समय रहते सही रणनीति अपनाए। यह कदम भारत की आर्थिक मजबूती और विकास में मददगार साबित होगी। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से उभर रही है। सुधारों के दम पर आने वाले दशकों में ये वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाई छू सकती है। युवा आबादी, मजबूत बचत दर और इसी के साथ नीतिगत सुधार भारत को आर्थिक संकटों से बचाकर विकास की राह पर आगे बढ़ा रहे हैं।
हालांकि चुनौतियां भी हैं, लेकिन सही रणनीतियों और तकनीकी नवाचारों से भारत 2038 तक अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। 2047 तक विकसित भारत का सपना भी अब दूर नहीं लगता। यह रिपोर्ट उम्मीद है और विश्वास की किरण है, जो देश के उज्जवल भविष्य की दिशा दिखाती है। क्या भारत 2038 तक अमेरिका को पिछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? ईवाई की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा किया गया है कि भारत 2038 तक अमेरिका को पिछाड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिसका आधार है आईएमएफ का डाटा। और इसी के साथ, क्योंकि भारत में युवा जो पीढ़ी है सबसे ज्यादा है, और इसी के साथ आर्थिक सुधार और जो तकनीकी निवेश है, क्या इस चीज को, इस सपने को पूरा करेगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर दावा तो किया गया है, ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये एक संकेत है जिसमें भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का सपना देख रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जिस तरीके से नीति है और जिस तरीके से नियत है, उसके मुताबिक ये जो रिपोर्ट है वो सत्य साबित होती है, यानी इसके लिए हमें कुछ सालों के लिए इंतजार करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं तहसीन फातिमा, टीवी 100 नोएडा।